Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, if you're preparing for RBI Grade B this year, this is for you. गाइज अभी तक हमने चार अलग अलग टॉपिक्स पे हमने सेशंस कवर किए एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स और आपका रीअरेंजमेंट। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पे आपको जाके ज़रूर देखने चाहिए, वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और आज हम कवर करने वाले हैं अपना फिफ्थ लेक्चर फॉर वर्ड स्वॉप। अब वर्ड स्वॉप हमेशा एग्जाम में आता रहता है गाइज, इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, इसलिए हम इस पे आज 25 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एंड में मैं आपको आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सेव इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं गाइस, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं लेक्चर के एंड में भी आपको अपने कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्म करूंगा। सो डू लेट डू अंडरस्टैंड कि आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का अपना टॉपिक, दैट इज वर्ड स्वॉप। अब वर्ड स्वॉप में क्या होता है गाइज, आपको एक सेंटेंस गिवन होता है जिसमें आपको चार वर्ड बोल्ड करके दिए होते हैं, जिनको वो A B C D ऐसे करके वो बोल्ड कर देता है। और फिर वो पूछता है कि बताओ इन ये चारों वर्ड में से क्या हमें इनको इंटरचेंज करने की ज़रूरत है किसी दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड्स को। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार वो आपको वो सीधा पूछ लेगा, मतलब शुड A बी रिप्लेस्ड विद B, और B विद C, और B विद D, और C विद A ऐसे। या फिर कभी कभी वो आपको सीक्वेंस भी बना के दे देगा कि सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए वर्ड्स का, जैसे C D B A या B A D C या A B C D या D C B A। राइट, तो ऐसे करके वो सीक्वेंस भी पूछता है। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सेशन में, और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए, और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए मेरे साथ कि आप सही उसको सोच रहे थे, सही सॉल्यूशन भी आप भी वही सोच रहे थे जो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ उसके बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी पता चलेगा कि आप एग्जाम की सही प्रेपरेशन कर रहे हो और आपके कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई जजमेंट नहीं है, कोई कौन बने करोड़पति नहीं खेल रहे, लेकिन आपको खुद पता चलेगा कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आपको दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फोर वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, two or more of these words are incorrectly placed and need to be interchanged to make the sentence correct. So choose the option which represents the correct order of interchanging. तो पहले ये आपको चेंज कौन से वर्ड चेंज करने हैं ये वाले हैं, और फिर बाद में हम करेंगे सीक्वेंस वाले। ठीक है, चलिए गाइस, तो यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब इम्पैक्ट is a topic that requires proactive measures to ensure a just transition. So the displacement of artificial intelligence और job impact नहीं होगा, job displacement होगा, the impact, हाँ। तो आई थिंक ये होना चाहिए, the impact of artificial intelligence on job displacement is a topic that requires transition measure, proactive ठीक है, प्रोएक्टिव मेजर्स टू इंश्योर अ जस्ट ट्रांजिशन भी ठीक है। तो आई थिंक ए को बी के साथ रिप्लेस करना चाहिए, तो सही पे ऑप्शन है ए विद बी। यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये अंडर 1 मिनट ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब बड़े आराम से 30-40 सेकेंड्स में, और आप इनमें बड़े ही इजीली मार्क्स फेच कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो इंग्लिश एक बड़ा स्कोरिंग सेक्शन रहता है आपके एग्जाम में गाइस, फेज 1 में, और आपको कोशिश करनी है जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप वहाँ सॉल्व कर पाओ इंग्लिश में, उतने बेटर आपका स्कोर बनेगा और उतने ही चांसेस होंगे आपको अपना कट ऑफ आप मीट कर पाओगे। तो चलिए गाइस और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वही वैसे ही क्वेश्चन हमें बताना है कौन सा किसके साथ चेंज होना चाहिए। सो द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड अ हाइपोथेसिस विद अ स्ट्रॉन्ग सैंपल but failed to provide any evidence to support the experimental conclusion. So the scientist presented a hypothesis, presented a conclusion with a strong sample, strong evidence, but failed to provide any sample to, ऐसा हो सकता है strong sample, बट नहीं, टू सपोर्ट द एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस नहीं, ठीक है गाइस, इसमें कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। द साइंटिस्ट, अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे गाइस एग्जाम में जहाँ पे आपको कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं होगी, तो डोंट फॉल फॉर द ट्रिक कि हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि नो इंटरचेंज नीडेड ये भी एक ऑप्शन रहता है आपके पास। ठीक है, मैं फिर पढ़ लेता हूँ एक बार इसको। द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड अ कंक्लूजन नहीं है, हाइपोथेसिस ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और एविडेंस नहीं हो सकता, विद एविडेंस वो हम ऐसे नहीं बोलते, विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, नहीं हो सकता। सो विद अ स्ट्रॉन्ग सैंपल ठीक है, बट फेल टू प्रोवाइड एनी एविडेंस टू सपोर्ट द एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन। कोई जरूरत नहीं है गाइस किसी इंटरचेंज की, सेकंड क्वेश्चन में ही आ गया नो इंटरचेंज नीडेड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहना है।
चलिए गाइस, तो आपको थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ा सा सिंटेक्स, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है यहाँ पे कि कौन सा वर्ड किसके साथ यहाँ पे फिट बैठ रहा है लॉजिकली, कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जजेस सेंटेंस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्राइम ऑफ द सिवियरिटी एंड द लैक ऑफ रिमोर्स शोन बाय द अक्यूज्ड। द जजेस सेंटेंस, द जजेस क्राइम तो नहीं होगा, द जजेस सिवियरिटी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, या सेंटेंस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्राइम ऑफ द सिवियरिटी, नहीं, ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम होना चाहिए गाइस। द जजेस सेंटेंस, ये ठीक है, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिवियरिटी ऑफ द क्राइम एंड द लैक ऑफ रिमोर्स, के मतलब एक तो इतना खतरनाक उसने जुर्म किया था और दुख भी नहीं दिखा रहा था वो, मतलब वो रिमोर्स भी नहीं शो कर रहा था, एंड द लैक ऑफ रिमोर्स शॉन बाय द अक्यूज। सो आई थिंक बाग ए और डी ठीक है, बी और सी को चेंज होना चाहिए, बी और सी है, यस। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है अपने एग्जाम वाले दिन, और इनको बड़े ही मतलब ये बहुत सिंपल हो जाते हैं अगर आप इनको सही तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लो तो, अच्छे से समझ लो तो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनीज लेटेस्ट डिजाइन ऑफर्स improved फीचर्स बट suffers from poor battery device and limited storage performance। ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। द कंपनीज लेटेस्ट फीचर्स नहीं, लेटेस्ट डिवाइस हो सकता है। ऑफर्स, डिज़ाइन भी ठीक है वैसे, ऑफर्स इम्प्रूव्ड फीचर्स बट सफर्स फ्रॉम पुअर बैटरी डिवाइस, क्या होता है इस पुअर बैटरी परफॉर्मेंस हो सकता है, एंड लिमिटेड स्टोरेज डिवाइस। विद बैटरी डिवाइस तो नहीं होगा इस, बैटरी फीचर्स, बैटरी परफॉर्मेंस होना चाहिए, इम्प्रूव्ड फीचर्स। अच्छा, तो ये ठीक है, तो ऐसे बन रहा है। द कंपनीज लेटेस्ट डिजाइन ऑफर्स इम्प्रूव्ड फीचर्स बट सफर्स फ्रॉम पुअर बैटरी परफॉर्मेंस एंड लिमिटेड स्टोरेज डिवाइस, के मतलब जो नया डिजाइन है उसमें उन्होंने क्या किया है कि वो फीचर्स इम्प्रूव्ड है लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और स्टोरेज डिवाइस जो है वो भी उतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, लिमिटेड है। सो आई थिंक सी शुड बी रिप्लेस्ड विद डी। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डिजाइन ठीक है, फीचर्स ठीक है अपनी जगह पर, यहीं पे सी और डी में ही पॉसिबिलिटी थी। द कंपनीज लेटेस्ट डिजाइन ऑफर्स इम्प्रूव्ड फीचर्स बट सफर्स फ्रॉम पुअर बैटरी परफॉर्मेंस एंड लिमिटेड स्टोरेज डिवाइस। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। द एनजीओ प्रोवाइड्स सैनिटेशन इन रिमोट एरियाज थ्रू मोबाइल यूनिट्स एंड हेल्थ केयर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स सपोर्टेड बाय द लोकल एजुकेशन। हाँ, लोकल एजुकेशन नहीं, एनजीओ क्या प्रोवाइड करता है? द एनजीओ प्रोवाइड्स यूनिट्स इन रिमोट एरियाज थ्रू मोबाइल यूनिट्स, तो नहीं, अवेयरनेस, अवेयरनेस इन सैनिटेशन इनिशिएटिव्स नहीं, ये ठीक है। सैनिटेशन इन रिमोट एरियाज थ्रू मोबाइल यूनिट्स ये गलत है, एंड हेल्थ केयर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स ये ठीक है, सपोर्टेड बाय लोकल मोबाइल एजुकेशन एंड लोकल यूनिट्स, हाँ ये होना चाहिए था। सो द एनजीओ प्रोवाइड्स सैनिटेशन इन रिमोट एरियाज थ्रू मोबाइल एजुकेशन, मतलब ये डी पे ये आना चाहिए था यहाँ पर, बी पे, थ्रू मोबाइल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर अवेयरनेस इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय लोकल यूनिट्स, के लोकल जो यूनिट्स हैं एनजीओ की वो प्रोवाइड करते हैं। तो बी शुड बी रिप्लेस्ड विद डी, बी विद डी है, यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इनमें आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम करना होता है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम एट द एंड ऑफ द डे। चलेगा, अब दूसरी तरह के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कि जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको किस सीक्वेंस में यूज होना चाहिए था सेंटेंस में, ए बी डी सी, बी सी डी ए, सी डी बी ए या डी बी ए सी। तो वो सीक्वेंस बताना है, पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए फिर कौन सा, और ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं, तो हम दोनों टाइप प्रैक्टिस कर रहे हैं आज यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। द डायग्नोसिस वॉज कन्फर्म्ड आफ्टर द पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट in condition despite earlier signs of rapid treatment of the progression। नहीं गाइस, ये मेरे ख्याल से क्या बनना चाहिए, द प्रोग्रेशन नहीं, इंप्रूवमेंट वाज नहीं, ट्रीटमेंट वाज कंफर्म्ड या डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ठीक है। द डायग्नोसिस वाज कंफर्म्ड आफ्टर द पेशेंट्स इंप्रूवमेंट इन कंडीशन, ये भी ठीक है, डिस्पाइट अर्लियर साइंस ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन, पहले हाँ रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। हाँ, तो क्या होना चाहिए था, पहले आना चाहिए था ए बी फिर सी और फिर डी, तो
ए बी डी सी इज द करेक्ट आंसर है। ए बी डी सी, यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी की जगह डी आएगा और डी की जगह सी आएगा। तो ए बी डी सी वॉज द करेक्ट आंसर। सो द डायग्नोसिस वॉज कंफर्म्ड आफ्टर द पेशेंट्स इंप्रूवमेंट इन कंडीशन डिस्पाइट अर्लियर साइंस ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो जल्दी जल्दी प्रोग्रेशन जो ट्रीटमेंट का हो रहा था उसके बावजूद डायग्नोसिस कंफर्म हुआ क्योंकि पेशेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सो ए बी डी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग डिमांड द इंडस्ट्री सॉ शार्प डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ड्यू टू राइजिंग लेबर एंड इक्विपमेंट शॉर्टेज। स्ट्रॉन्ग शॉर्टेज, स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन, डिमांड ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन नहीं, ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ठीक है, लेबर शॉर्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग शॉर्टेज नहीं होगा। तो ये ठीक है, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग डिमांड the industry saw a sharp decline in production due to rising labor and equipment, rising shortage and equipment labor नहीं, नहीं इसमें कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है गाइस। आई थिंक क्या होना चाहिए था यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग शॉर्टेज, स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन, द इंडस्ट्री शो शार्प शॉर्टेज, नहीं, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन द इंडस्ट्री, डिस्पाइट है ना, कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है, तो डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग डिमांड द इंडस्ट्री सॉ अ शार्प डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ड्यू टू राइजिंग लेबर एंड इक्विपमेंट शॉर्टेज। तो कोई ए बी सी डी बिल्कुल ठीक है, नो इंटरचेंजेस रिक्वायर्ड गाइस, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है, सेंटेंस एज इट इज बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। द टीम रिलाइड ऑन सर्वेलेंस एंड बायोमेट्रिक एनालिसिस टू ट्रैक सस्पेक्ट्स enhancing real-time detection through advanced data. नहीं गाइस, द टीम एडवांस्ड डेटा, यहाँ पे क्या होना था, द टीम रिलाइड ऑन सर्वेलेंस एंड बायो या डेटा and biometric analysis to track suspects, enhancing real-time detection through advanced data नहीं, advanced surveillance, ये क्या होना चाहिए था गाइस, आई थिंक समझ आ रहा है। द टीम रिलाइड ऑन डेटा एंड बायोमेट्रिक एनालिसिस टू ट्रैक सस्पेक्ट्स, तो इसको टू ट्रैक सस्पेक्ट्स ठीक है, एनहांसिंग रियल टाइम डिटेक्शन थ्रू एडवांस्ड सर्वेलेंस, तो ये होना चाहिए था डी बी सी ए। तो पहले डी आना चाहिए था, फिर बी सी अपनी जगह ठीक है, फिर आना चाहिए था ए। So DBCAS, option D is your correct answer guys. The team relied on data and biometric analysis to track suspects, enhancing real-time detection through advanced surveillance. Advanced data क्या होगा, advanced surveillance होगी, ठीक है, रियल टाइम, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो DBCA इज द करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नॉवेल्स सेंट्रल कैरेक्टर embarks on a psychological journey through grief and personal theme in a war-torn identity. नहीं, आई थिंक ए बी डी सी है, यस। तो मेरे को तो आंसर मिल गया guys, क्योंकि देखो मेरी हैबिट है सॉल्व करने की, तो थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है इसमें। देखना, द नॉवल सेंट्रल आइडेंटिटी नहीं हो सकता, सेंट्रल जर्नी नहीं हो सकता, सेंट्रल थीम हो सकता था। एम्बार्क्स, अगर थीम एम्बार्क्स नहीं करेगा तो सेंट्रल कैरेक्टर ठीक है यहाँ पर। सो द नॉवल सेंट्रल कैरेक्टर एम्बार्क्स ऑन अ साइकोलॉजिकल जर्नी, ये भी ठीक है, थ्रू ग्रीफ एंड पर्सनल आइडेंटिटी, थ्रू ग्रीफ एंड पर्सनल आइडेंटिटी, ये होना चाहिए था पहले सी पे, इन अ वॉर टॉन थीम, ये होना चाहिए था यहाँ पे। तो ए बी डी सी वॉज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। सो द नॉवल सेंट्रल कैरेक्टर एम्बार्क्स ऑन अ psychological journey through grief and personal identity in a war-torn theme. Personal theme, war-torn identity, ये का कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो A, B, D, C was the correct answer. So option A is the right choice. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉर्पोरेशन फाइल्ड अ लॉसूट आफ्टर एलिगेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल वायलेशन and related to copyright fraud and patent infringement. Yes guys, so the corporation filed a lawsuit, infringement, fraud, violation, ये ठीक है। So the corporation filed a lawsuit after allegations of intellectual violation, intellectual fraud. तो A copyright violation, हाँ ये होना चाहिए था पहले, यहाँ ये आना चाहिए था। The corporation filed a lawsuit after allegation of intellectual fraud related to copyright violation and patent infringement. So ए और डी अपनी जगह पे ठीक है, बी और सी इंटरचेंज होने थे। सो ए सी बी डी, ए सी बी डी, यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सो ए सी बी डी वॉज द
राइट सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन दिस। वेरी वेल डन गाइस। तो आप बड़े आराम से 30-40 सेकंड में इनको सॉल्व कर सकते हो। आप ऊपर टाइम देख रहे हो, ठीक है, अभी भी 10 सेकंड बचे हैं। तो 30-40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ तो, ठीक है, एंड दे आर वेरी स्कोरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। द स्टार्टअप फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन बाय क्रिएटिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स with a lower carbon impact on the footprint. Uh, with lower carbon impact on the footprint, या lower footprint on the footprint impact on, नहीं नहीं ठीक है। The startup focuses on reducing pollution by creating biodegradable products, ठीक है, with a lower कार्बन इम्पैक्ट ऑन द फुटप्रिंट या लोअर फुटप्रिंट इम्पैक्ट ऑन द कार्बन, नहीं नहीं लोअर कार्बन इम्पैक्ट, ठीक है, लोअर कार्बन इम्पैक्ट ऑन द फुटप्रिंट। सो ए बी सी डी बिल्कुल ठीक है गाइस, ए बी सी डी है, ए बी डीसी हो सकता है, लोअर फुटप्रिंट और इम्पैक्ट ऑन द कार्बन, नहीं लोअर लोअर कार्बन इम्पैक्ट होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है गाइस, नो इंटरचेंज नीडेड। अब ये भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कब इसको इंटरचेंज नहीं करना है, कब ये सही ऑर्डर में भी है। तो ऑप्शन ई वाज योर करेक्ट आंसर। द स्टार्टअप फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन बाय क्रिएटिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स विद अ लोअर कार्बन इम्पैक्ट ऑन द फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट होता है ना, तो कम कार्बन एमिशन हो मतलब। तो सारे अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था, ऑप्शन ई, नो इंटरचेंज वाज रिक्वायर्ड। Next question, guys. Question number 12. The authorities enforced strict regulations to ensure safety after the chemical incident triggered a major explosion. The authorities enforced strict regulations. ये भी बिल्कुल ठीक है। The authorities enforced strict regulations to ensure safety after the chemical incident triggered a major explosion. Major regulation, major incident. Chemical incident या chemical explosion, मुझे क्यों लग रहा है गाइस ये ए बी डी सी है। द अथॉरिटीज इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस टू इंश्योर सेफ्टी आफ्टर द केमिकल एक्सप्लोजन ट्रिगर्ड अ मेजर इंसिडेंट, ऐसे हो सकता है, केमिकल एक्सप्लोजन या केमिकल इंसिडेंट ट्रिगर्ड अ मेजर एक्सप्लोजन। What do you say guys? The authorities enforce strict regulations to ensure safety after the chemical explosion. Chemical explosion होता है, ट्रिगर्ड, नहीं नहीं ये ठीक है गाइस, नहीं इंटरचेंज नहीं होंगे ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। ये भी गाइस लगातार आपको दो आ गए, तो चारों अपनी जगह पे। केमिकल एक्सप्लोजन कुछ नहीं होता गाइस, केमिकल इंसिडेंट हो सकता है विच कैन ट्रिगर अ मेजर एक्सप्लोजन, ये बिल्कुल ठीक है। सो नो, अगेन नो इंटरचेंज वाज रिक्वायर्ड, ए बी सी डी इज द करेक्ट सीक्वेंस। द अथॉरिटीज एनफोर्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस टू इंश्योर सेफ्टी आफ्टर द केमिकल इंसिडेंट ट्रिगर्ड अ मेजर एक्सप्लोजन, बिल्कुल ठीक है। तो नो इंटरचेंज वाज रिक्वायर्ड, अगेन ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए दो इकट्ठे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द डिबेट अराउंड सेंसरशिप highlights a tension between expression and digital freedom in the era of political platforms. The debate around censorship highlights a tension between uh, हाँ जी, तो ये होना चाहिए गाइस। द डिबेट अराउंड सेंसरशिप हाइलाइट्स अ टेंशन बिटवीन एक्सप्रेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन द एरा ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। कि पॉलिटिकल फ्रीडम के एरा में जो सेंसरशिप पे जो डिबेट है वो है, उसके इसी वजह से टेंशन क्रिएट होती है एक्सप्रेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच में। डिजिटल फ्रीडम नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच में एक टेंशन पैदा होती है इन द एरा ऑफ पॉलिटिकल freedom. So A, B, D, C, A, B, D, C. Yes, option C is your correct answer. So the debate around censorship highlights a tension between expression and digital platforms in the era of political freedom. So A, B, D, C was the correct sequence here. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैपिड अर्बन ग्रोथ, रैपिड अर्बन माइग्रेशन, रैपिड अर्बन कंजेशन या रैपिड अर्बन सर्विसेज। रैपिड अर्बन ग्रोथ हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव migration, putting pressure on infrastructure and social congestion in major services. Social congestion. The rapid urban migration has caused extensive congestion, putting pressure on infrastructure and rural growth in major services. In major services, ठीक है। तो क्या होना चाहिए guys? The rapid urban, देखते हैं एक बार। रैपिड अर्बन माइग्रेशन में बस जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। पहले ए बन रहा है, सॉरी पहले बी बन रहा है। बी से ऑप्शन है कोई? बी से कोई है? रैपिड अर्बन माइग्रेशन हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव कंजेशन
ठीक है, बी, फिर उसके बाद सी, मतलब मैं इसको ऐसे 1 2 3 4 के तरह करके करता हूँ. तो द रैपिड अर्बन माइग्रेशन हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव कंजेशन, पुटिंग प्रेशर्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज इन मेजर ग्रोथ. नहीं, तो बी सी डी ए, इन मेजर ग्रोथ तो कुछ नहीं होता. सोशल सर्विसेज इन मेजर कंजक्शन नहीं, हैज कॉस्ट एक्सटेंसिव माइग्रेशन. नहीं, मुझे ये भी ठीक लग रहा है गाइस. अगर मैं इसको ऐसे देखूं, एक बार देखना गाइस, विदाउट एनी इंटरचेंज, एक बार इसको ऐसे पढ़े. रैपिड अर्बन ग्रोथ के, जो रैपिड अर्बन ग्रोथ हुई है, हैज कॉस्ट एक्सटेंसिव माइग्रेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग आए हैं सिटीज़ में, पुटिंग प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल कंजेशन इन मेजर सर्विसेज. सोशल सर्विसेज इन मेजर कंजेशन. सोशल सर्विसेज इन मेजर, has caused extensive migration, ठीक है, putting pressure on infrastructure and social services in major. आई थिंक ए बी डी सी बन रहा है गाइस, देखना. द रैपिड अर्बन ग्रोथ हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव माइग्रेशन, पुटिंग प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज इन मेजर कंजेशन. ठीक है, हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव माइग्रेशन, पुटिंग प्रेशर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज इन मेजर कंजेशन. थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, बट जो ऑप्शन बचता है ए सी बी डी बन सकता है. हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव कंजेशन, पुटिंग प्रेशर इंफ्रास्ट्रक्चर and social migration. Social migration in major service doesn't make sense. ABDC ही बन रहा है गाइस इसमें तो. ठीक है, इन मेजर सर्वे सोशल. नहीं नहीं, ठीक है गाइस, अब मैं इसको, मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ. नहीं, ये नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड ही है. ऐसा होता है गाइस, एग्जाम में भी होगा. ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर हो आ जाए तो उनको छोड़ भी सकते हो अगर फंसने वाला काम है. तो अब मुझे ठीक लग रहा है. अगर मैं ओवरऑल पढ़ूँ तो रैपिड अर्बन ग्रोथ हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव माइग्रेशन, पुटिंग प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेशर बिकॉज इट इज पुटिंग प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल कंजेशन इन मेजर सर्विसेज. ये मेजर सर्विसेज में सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंजेशन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बन ग्रोथ एंड एक्सटेंसिव माइग्रेशन. सो आई थिंक बिल्कुल ठीक था, ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर. नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड. भाई खतरनाक क्वेश्चन था. अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कहने का मतलब है, कंफ्यूज कर दिया था मुझे भी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ही रिसीव्ड इंटरनेशनल recognition for his humanitarian award following the global work in war affected efforts. War affected efforts, नहीं गाइस, आई थिंक वॉर ग्लोबल एफर्ट्स होना चाहिए. इन वॉर अफेक्टेड वर्क, ही रिसीव्ड इंटर ए एफर्ट्स. ठीक है, नहीं, ही रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क. तो ए सी है, ए ह्यूमैनिटेरियन वर्क. अच्छा, ऐसा बन सकता है, ही रिसीव्ड इंटरनेशनल अवार्ड for his humanitarian work following the global efforts in war affected recognition. Hmm. एक सेकंड. अगर इसको ऐसे, he received international award for his humanitarian efforts. ठीक है, following the global work in war affected. नहीं, आई थिंक फिर वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है उसका. तो मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि ए सी बी डी करके, बट ए सी बी डी है नहीं इसमें, ऑप्शंस में नहीं है. हाँ, आई थिंक ए बी डी सी ठीक बन रहा है. यस, देखना गाइस, ही रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉलोइंग द ग्लोबल एफर्ट्स इन वॉर अफेक्टेड वर्क.
कि जो उसने वॉर अफेक्टेड काम किया है उसकी वजह से उसको अपने एफर्ट्स की वजह से अवार्ड मिला है, जिसकी वजह से उसको प्रेज मिली. सो ही रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉलोइंग द ग्लोबल एफर्ट्स in war affected work. Global work in war affected efforts. ये doesn't make sense. So A, B, D, C. A, B, D, C. Yes, option C is your correct answer. A और B ठीक थे, लेकिन ये भाई अच्छे क्वेश्चन आने हैं भाई. क्वेश्चन एग्जाम की तैयारी करके जाओ, मुश्किल आएंगे तो भी मजा आएगा. चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब इम्पैक्ट इज अ टॉपिक दैट रिक्वायर्स प्रोएक्टिव मेजर्स टू इंश्योर अ जस्ट ट्रांजिशन. ये हमने किया नहीं था इस पहले. द इम्पैक्ट, ये आई थिंक ये होना चाहिए था. द इम्पैक्ट, अच्छा इसको दूसरे उसमें दिया हुआ है, तो ये होना चाहिए था. द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स इज अ टॉपिक दैट रिक्वायर्स प्रोएक्टिव मेजर्स टू इंश्योर अ जस्ट ट्रांजिशन. सो बी ए सी डी, बी ए सी डी, यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन सेम था लेकिन उसमें इंटरचेंज नहीं, इसमें सीक्वेंस वाला बताया, तो अच्छा दोनों तरह से एक ही क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे. चलिए, the new law mandates clear documentation of all employee disputes, particularly in cases of workplace procedures and misconduct allegations. And misconduct allegations. A, B, ADCB है, ADCB नहीं. गाइस फिर ये बिल्कुल ठीक है. द न्यू लॉ मैंडेट्स क्लियर डॉक्यूमेंटेशन of all employee disputes, particularly in cases of workplace allegations and misconduct procedure. नहीं, particularly in cases of workplace procedures and misconduct allegations. बिल्कुल ठीक है. A, B, C, D is the correct answer. No interchange required. ठीक है, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई, तो पढ़ के समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या लॉजिक है. चलिए नेक्स्ट. द आर्टिस्ट एग्जीबिशन फीचर्ड कंटेम्प्रेरी पोर्ट्रेट्स बट क्रिटिक्स वर डिवाइडेड ऑन इट्स कल्चरल रेलेवेंस एंड पॉलिटिकल ब्रश वर्क. यस गाइस, क्या बनना चाहिए? द आर्टिस्ट एग्जीबिशन, ये तो ठीक है, ये फर्स्ट क्लियर है. द आर्टिस्ट एग्जीबिशन फीचर्ड कॉन्टेम्प्रेरी ब्रश वर्क रेलेवेंस पोर्ट्रेट, ये भी ठीक है, बट क्रिटिक्स वर डिवाइडेड ऑन इट्स कल्चरल relevance and political brushwork. Yeah, cultural brushwork and political relevance. Yes, so I think it should be cultural brushwork and political relevance. A, B, D, C. Option C is your correct answer. Okay, the artist exhibition featured contemporary portrait, but critics were divided on its cultural relevance. नहीं, cultural brushwork, जो उसमें culture दिखाई दे रहा था, उस पर divided थे on its cultural brushwork and political relevance, कि politically कितना relevant है वो. पॉलिटिकल ब्रश वर्क कुछ नहीं होता, वहां से हिंट मिल रहा था. पॉलिटिकल ब्रश वर्क नहीं, कल्चरल ब्रश वर्क एंड पॉलिटिकल relevance. So A, B, D, C was the correct sequences. So option E, C is your correct answer. चलिए next question guys. The manager emphasized better time monitoring, project deadlines and communication tracking for all task adherence. Better time. The manager emphasized better time tracking, project deadlines and communication monitoring for all task adherence. Yes guys, तो ये बनना चाहिए था, क्योंकि communication tracking नहीं, time tracking होना चाहिए था. तो I think it should start with time deadlines नहीं, time monitoring, project deadlines, communication. अच्छा, टास्क डेडलाइन, ठीक है ठीक है ठीक है. तो वैसे ही ऐसा बनना चाहिए था. द मैनेजर एम्फोसाइज्ड बेटर टाइम मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट अधेरेंस, ठीक है, प्रोजेक्ट अधेरेंस एंड कम्युनिकेशन ट्रैकिंग फॉर ऑल टास्क डेडलाइंस. कि मैनेजर ने जोर दिया किस चीज़ पे? बेटर टाइम मॉनिटरिंग पे, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, सॉरी प्रोजेक्ट अधेरेंस पे, और कम्युनिकेशन ट्रैकिंग पे फॉर ऑल टास्क डेडलाइंस, के सभी टास्क डेडलाइंस के लिए. उन्होंने क्या बोला कि टाइम मॉनिटरिंग बेटर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट अधेरेंस सही होना चाहिए और कम्युनिकेशन ट्रैकिंग होनी चाहिए. तो इट शुड बी ए डी बी एंड ए डी
हाँ, ADCB, ADCB है, yes, option B is your correct answer. ये रही guys. The manager emphasized better time monitoring, project adherence and communication tracking for all task deadlines. ठीक है, all task adherence नहीं होता, project adherence, के project वही करना है, project deadlines, task deadlines होने, project बहुत सारे होते हैं, तो option B is your correct answer. चलिए, next question. The engineer designed a new model to reduce mechanical consumption and increase energy efficiency during fuel output. Uh, increased energy efficiency. The engineer designed a new model, ये तो ठीक है, to reduce mechanical consumption, mechanical output, reduce mechanical output नहीं, mechanical efficiency, mechanical consumption ठीक है, and increase energy output during fuel efficiency. ड्यूरिंग फ्यूल आउटपुट थोड़ी होगा, नहीं गाइस, तो आई थिंक इट शुड बी ABDC. यस, तो द इंजीनियर डिजाइंड अ न्यू मॉडल टू रिड्यूस मैकेनिकल कंजम्पशन एंड इंक्रीज एनर्जी आउटपुट, मैकेनिकल कंजम्पशन कम हो और एनर्जी आउटपुट ज़्यादा हो, तभी यही तो नया मॉडल होगा. तो द इंजीनियर डिजाइंड अ न्यू मॉडल टू रिड्यूस मैकेनिकल कंजम्पशन एंड इंक्रीज एनर्जी आउटपुट ड्यूरिंग फ्यूल एफिशिएंसी, कि फ्यूल एफिशिएंसी को मॉनिटर करते हुए मैकेनिकल कंजम्पशन कम हो और एनर्जी आउटपुट ज़्यादा हो. तो ABDC इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट चॉइस गाइस. ABDC, यस, is the correct answer. चलिए, next question. The student received a prestigious scholarship after submitting an innovative article on climate change proposal and sustainable research on climate नहीं, climate change research and sustainable proposal. Submitting an innovative article on climate change proposal and sustainable research. Yeah, climate change research and sustainable proposal. Proposal on climate change. Uh, the student received a prestigious scholarship, ये तो correct है, after submitting an innovative article, innovative research या innovative proposal. आर्टिकल या प्रपोजल में से हो सकता था. Innovative proposal on climate change article and sustainable research. Climate change research and sustainable proposal. Climate change and sustainable proposal. Innovative. ए से स्टार्ट हो रही है तो अच्छा, ए से तीन ऑप्शन बन रहे हैं, ए के बाद सी, डी या बी. इनोवेटिव आर्टिकल, इनोवेटिव रिसर्च, इनोवेटिव प्रपोजल ऑन क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड सस्टेनेबल. सस्टेनेबल प्रपोजल क्या होता है? नहीं गाइस, बिल्कुल मुझे तो ठीक लग रहा है, कंफ्यूजिंग है बट ठीक है. द स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप आफ्टर सबमिटिंग एन इनोवेटिव आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज प्रपोजल एंड सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड सस्टेनेबल प्रपोजल. सस्टेनेबल रिसर्च या क्लाइमेट चेंज रिसर्च? क्लाइमेट इनोवेटिव आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज sustainable research, climate change proposal and sustainable. नहीं ठीक है guys, no interchange is required here. Absolutely correct. The student received a prestigious scholarship after submitting an innovative article on climate change proposal and sustainable research. ठीक है, सस्टेनेबल आर्टिकल नहीं, सस्टेनेबल प्रपोजल नहीं, सस्टेनेबल स्कॉलरशिप नहीं, सस्टेनेबल रिसर्च ही बनता है. क्लाइमेट चेंज रिसर्च मुझे ठीक लग रहा था, बट सस्टेनेबल प्रपोजल कुछ नहीं बनता, तो इसलिए नो इंटरचेंज वॉज रिक्वायर्ड. सेंटेंस करेक्ट है एज इट इज. चलिए, next question. The journalist's interview revealed troubling financial interests behind the minister's allegations and public connections. The journalist's interview revealed troubling financial allegations behind minister's connections and public troubling financial interest behind the minister's allegations.
हाँ नहीं, ABDC ठीक है. द जर्नलिस्ट इंटरव्यू रिवील्ड ट्रबलिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट बिहाइंड द मिनिस्टर्स कनेक्शंस एंड पब्लिक एलिगेशंस के, उनके बीच में काफी ट्रबलिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट पाया गया है. तो ABDC इज द करेक्ट आंसर. द जर्नलिस्ट इंटरव्यू रिवील ट्रबलिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट बिहाइंड द मिनिस्टर्स कनेक्शंस, कि मिनिस्टर के जो कनेक्शन थे उसके, एंड पब्लिक के जो एलिगेशन थे उनके पीछे उसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, ये इंटरव्यू में रिवील हुआ है. तो ABDC इज द करेक्ट आंसर गाइस. चलिए नेक्स्ट. द सॉफ्टवेयर इंश्योर्स डेटा स्टोरेज through end-to-end encryption and real-time malfunctions in case of security alerts. Real-time नहीं. The software ensures data storage through end-to-end encryption, ये ठीक है, and real-time alerts in case of security malfunctions. Yes. So again, ABDC is the correct answer. The software ensures data storage through end-to-end encryption and real-time alerts in case of security malfunction. So ABDC. Yes, option C is your correct answer, guys. Very well done. Chale, next question. The exhibition featured indigenous crafts, cultural rituals, and historical fabric rooted in ancient artifacts. And guys, the exhibition featured ancient artifacts. The exhibition featured indigenous crafts, rituals, fabric, artifacts होना चाहिए guys. The exhibit featured indigenous artifacts, cultural rituals, ठीक है, and historical fabric rooted in ancient crafts. Yes, so it should be, अच्छा ये ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाएगा A with D. सो इट शुड बी DBCA है. यस, ऑप्शन बी देखना गाइस. द एग्जीबिशन आर्टिफैक्ट्स को फीचर करेगा, क्राफ्ट को थोड़ी करेगा. क्राफ्ट तो कला होती है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं चीजें जो उस कला से बनाई गई हैं. सो द एग्जीबिशन फीचर्ड इंडिजिनस आर्टिफैक्ट्स, कल्चरल रिचुअल्स एंड हिस्टोरिकल फैब्रिक रूटेड इन एंशिएंट क्राफ्ट. सो DBCA was the correct answer. Option B is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली. The hacker used sophisticated tools to breach the databases vulnerabilities and extract private access without proper credentials. I think again, हाँ, the hacker used sophisticated credentials नहीं, vulnerabilities नहीं, used है ना, तो tools ही आएगा, ये ठीक है. To breach the databases vulnerabilities, to extract private access नहीं, to extract private credentials, मतलब login password जो होता है, to extract private credentials without proper access, के बिना proper access के प्राइवेट क्रेडेंशियल्स चोरी कर लिए डेटाबेस की कमी की वजह से. सो अगेन ABDC, अगेन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर गाइस. द हैकर यूज सोफिस्टिकेटेड टूल्स टू ब्रीच द डेटाबेसेस वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सट्रैक्ट प्राइवेट क्रेडेंशियल्स विदाउट प्रॉपर एक्सेस. सो ये वो हैकर कर पाया. सो ABDC वाज द करेक्ट आंसर. तो गाइज ऐसे वर्ड्स आपके क्वेश्चन आते हैं, इनमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने में लगता है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखे हमने और ट्रिकी वाले भी देखे. अब जाने से पहले गाइस, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन. इसमें मैंने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आपने मुझे सही ऑप्शन बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि क्या सही सीक्वेंस बनना चाहिए. क्वेश्चन क्या है? द ट्रेनिंग कवर टेक्निकल स्किल्स, टीम बेस्ड मॉड्यूल्स एंड लीडरशिप वर्कशॉप्स थ्रू इंटरेक्टिव गोल्स. ठीक है, तो मुझे बताना है क्या सही सीक्वेंस बनना चाहिए, BDCA, CBDA, ABCD, BACD. तो सीक्वेंस आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है गाइस. और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में भी बताना चाहूँगा गाइस. आपको बस क्या करना है, बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ. वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट आपको बस सिंपल सा तरीका क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और आपको यहाँ कोर्सेज दिखेंगे. आप पहला ही टैब है RBI, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे ये रहे आपके कोर्सेज. ये फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ है, ये फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ है आपके पास, लेकिन ये है हमारे स्पेशल कोर्सेज गाइस. ये फेज़ 2 का लाइव क्रैश कोर्स जो फेज़ 1 के बाद स्टार्ट होगा, ये फेज़ 2 के लिए है सिर्फ, लेकिन ये है
एक फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 का लाइव क्रैश कोर्स, जिसमें आप लाइव क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लासेस अभी ऑन गोइंग हैं और ये क्लासेस आपको बाद में भी अवेलेबल मिलती हैं। आप उनको अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो आप नेक्स्ट डे भी रिकॉर्डेड उसको देख सकते हो। इसमें PYQs मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। बट ये रहा गाइज आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन गोल्ड कोर्स। इसमें आपको फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू, इन तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, जिसमें आपको देखना लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जो क्रैश कोर्स वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट नोट, समरी शीट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मैगजीन, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब मिलता है इसके अंदर। एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 74% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज। सो द कूपन कोड इज RBI74। और ऊपर वाले में कुछ में 87% डिस्काउंट है, तो यूज कूपन कोड 87। यू कैन 78% डिस्काउंट है, यू कैन यूज़ कूपन RBI78। तो आप बस यहाँ पे क्लिक करेंगे ना बाय नाउ पे, वो कूपन कोड अपने आप अप्लाई होकर आपको दिखेगा। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ गाइज। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए हमारे कोर्सेज या हमारे किसी भी डिलीवरेबल से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So I wish you all the very best, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. तो अब अगले हफ्ते मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ on Tuesday, and we will practice idioms and phrases in the next lecture. So all the very best. Keep on working hard and keep pushing yourself. So thank you. See you soon and happy learning to all of you guys.